अपना दल एस और अपना मोर्चा में जो चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। 10 साल 20 साल की जो शोषितों की लड़ाई है वो सलीब पर चढ़ी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश के किसान, कमेरा वर्ग और कुर्मी बिरादरी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अभी मुझे खबर मिली है और कल रात से शोर मच रहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने अपने पति आशीष पटेल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में पदावनत कर दिया है। ऐसा एहसास कराया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को कि जैसे नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, विधायकों की नाराजगी और बिरादरी की नाराजगी के कारण उन्होंने उनको कोई दंड दिया है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश कुर्मी समाज के लोगों और उत्तर प्रदेश की जनता, मैं आप सबके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि ये पृष्ठभूमि तैयार हुई है। अनुप्रिया डरी हुई हैं, उनके पति डरे हुए हैं जेल जाने से, विधायक साथ नहीं हैं, बिरादरी साथ आने वाली नहीं है। ये उनका नकाब उतर चुका है, इसलिए वो बलिदानी हो जाएं। उनको लोग शहादत के रूप में देखें कि वो उन्होंने सत्ता के लिए सत्ता को लात मार दी। ऐसी भूमिका, ऐसी पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार की है ताकि बिरादरी के मतदाताओं का सामना कर सकें। आशीष ने कहा है, केंद्र के ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह रहे हैं एक तरफ मुख्यमंत्री मुझको जेल भेज देंगे, एसटीएफ उनके पीछे पड़ी है, भ्रष्टाचार के दर्जनों मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। ऐसे में उनको पद से तो हाथ धोना ही होगा, जेल भी जाने की नौबत आ सकती है। इसलिए चेहरा बचाने के लिए उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की बात की है। हम कार्यकर्ताओं ने कल परसों से जब चुनाव करके, गठबंधन करके इकट्ठा हुए कि हम अपना मोर्चा हैं, हम ही अपना दल सोनेलाल असली हैं, उनके कार्यकर्ता, तब से ये लोग खलबली मची हुई इनके अंदर और बिरादरी के सामने फेस सेविंग के लिए ये कह रहे हैं कि हम मंत्री पद छोड़ देंगे। मंत्री पद हमारे लिए क्या बड़ा है? केवल मंत्री पद के लिए पति पत्नी ने पार्टी को हाईजैक किया था और अब ये डर गए हैं। क्या आप लोग के विरोध के कारण ही ये हुआ है? हमारे विरोध के कारण नहीं, बिरादरी का जो विरोध है, बिरादरी के साथ जो झूठ बोला, ये डर रहे हैं कि अब चुनाव आ रहा है 2027 का। ऐसे में बिरादरी को बताएंगे क्या? पति पत्नी पूरे 10 साल से सत्ता पे काबिज हैं और कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं। काबिज होना, इसकी शिकायत बहुत बड़ी नहीं थी। शिकायत था कि आप कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, विधायकों को गाली दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार के जो मियाँ बीबी की जोड़ी है, इसने उत्तर प्रदेश के कुर्मी बिरादरी और कुर्मी बिरादरी में खासकर कुर्मी महिलाओं के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। संसद में जब लोकसभा में बिल पारित हो रहा था महिला आरक्षण का, तब इन्होंने कोटे के भीतर, हमारी सालों पुरानी मांग को कोटे के भीतर कोटा, 27% आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए, पिछड़ी महिलाओं का होना चाहिए महिलाओं के आरक्षण में, इस मांग को तो इन्होंने भुला दिया। और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे कहने पर जाति गणना करा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से आपने मांग क्यों नहीं की कि जो महिला आरक्षण लागू हुआ है उसमें 27% पिछड़ी जात की महिलाओं का आरक्षण भी लागू होता? इन्होंने ये जो है फेस सेविंग के लिए सब काम शुरू कर दिया है। क्या पति पत्नी की पार्टी अब डरी हुई है? पति पत्नी की पार्टी डरी हुई है। पति पत्नी की पार्टी नहीं है, गैंग है। और ये अपने पिता के हत्यारों को भी सामने नहीं लाना चाहती हैं। मेरा निवेदन है भारत के गृह मंत्री साहब से कि वो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करा दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ जांच करा दें। एसटीएफ की जांच से ही डरे हुए हैं आशीष। भ्रष्टाचार के सारे मामले उत्तर प्रदेश सरकार ने पकड़ लिए हैं, तभी उन्होंने कहा। कितने विधायक? 9 विधायक हमारे साथ हैं। 9 विधायक मौजूदा हमारे साथ हैं और 9 के 9 विधायक गृह मंत्री जी के सामने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। और हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ रहना चाहते हैं। हमने सिर्फ इतनी बात कही है कि कुर्मियों को कालाबाजारी मत करो, टिकटों की कालाबाजारी मत करो और कुर्मी समाज से धोखा मत दो। केवल कुर्मी समाज की नेता होने के कारण आप एनडीए में बैठी हुई हैं। क्या टिकट बेचा जाता है? टिकट बिक्री के खुले सबूत हैं और अभी भी इन्होंने जो सूची तैयार की है उसमें 9 सीटों को काट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सामने रखने वाले हैं। वो सीटें ये मांगेंगे नहीं। विधायक केवल हमारे साथ इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ पा रहे हैं, विधायक इसलिए भी डरे हुए हैं कि इनका होगा क्या। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, 4-4, 5-5 कुर्मी विधायकों की टिकट नहीं मांगी थी। इसमें आशीष की क्या भूमिका? आशीष पटेल सिर्फ मोहरे हैं। सारी चाल, सारा का सारा खेल अनुप्रिया पटेल करती हैं और वो मीडिया से भी दूर रहना चाहती हैं, सवालों का जवाब नहीं देती, पति को ही आगे करती हैं। जब तक हम सक्रिय रूप से थे, हमको उन्होंने आगे करने की कोशिश की। और आशीष चूंकि उनके पति हैं, महत्वाकांक्षी हैं, हम बिरादरी के आदमी थे, हम कार्यकर्ता थे, इसलिए हम किनारे हो गए थे। लेकिन बिरादरी के सारे लोगों ने और संगठन बनाने वाले लोगों ने जब कहा कि हमको अध्यक्ष चुना जाए, कार्यकारी अध्यक्ष हटाए जाए, और हम सब ने, जितने लोग पार्टी से बाहर निकले थे, सब लोग इकट्ठे हुए कि एकीकरण करें। अखबारों में खबरें छपवाई उन्होंने कि पार्टी टूट गई। हम कह रहे हैं हमने उस दिन 5 दलों को एक किया है, अपना दल के टूटे हुए लोगों को एक किया है कि एक करिए, पार्टी के किसी कुर्मी कार्यकर्ता को, किसी कुर्मी विधायक को अध्यक्ष बना लिया और चुनाव में चलते हैं। हमारे साथ पूरी पार्टी डटी हुई है, विधायक डटे हुए हैं। जब भी
ऐसी जगह होगी जहां न्याय है, न्याय के दरवाजे पर वो सब अपनी बात कहेंगे और बिरादरी बात आप कहेगी। अपने निर्णय पे अड़े हैं? 10 साल में सोच समझ कर ये निर्णय हुआ है। 10 वर्ष लगे हैं इस निर्णय तक आने में, 10 वर्ष। परिचय देता हूँ। मैं अपना दल सोनेलाल पटेल का फाउंडर हूं और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर मैं हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में काम किया। और अभी जब मैंने दूसरे जो पार्टी से टूट गए थे धड़े, उन सब धड़ों को एक किया तो उसका मोर्चा बनाया गया। हम कह रहे हैं हम अपना मोर्चा के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं और अपना मोर्चा ही अब असली अपना दल सोनेलाल है।